सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा का चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है और इस वक्त हम सुजानपुर विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ राजेंद्र राणा खुद मौजूद हैं। सर, किस तरह का चुनावी प्रचार चल रहा है और जनता का क्या मत आपको मिल रहा है, क्या सुझाव मिल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज थे और अब भाजपा के हाथ आपने थाम लिया है, उसके बाद भी जनता कितना आपसे प्यार और स्नेह रख रही है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पूरे देश में, पूरे विश्व की नज़रें भारतवर्ष पर हैं और पूरा देश नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है। 2 बार वो देश के प्रधानमंत्री रहे, 10 साल हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। जो काम पिछले 10 वर्षों में हुए, उन कामों को देखते हुए जिस तरीके से देश मजबूत हुआ है, पूरे विश्व में भारतवर्ष जो है वो मजबूती से उभरा है और जिस तरीके से विकास के काम हुए, उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहे हैं, इनको ध्यान में रखते हुए पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की लहर है और हिमाचल प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 1.5 साल में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश जो है वो पिछड़ता जा रहा है, हर दृष्टि से हिमाचल पिछड़ा है। 950 इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में जो पिछली सरकार ने खोले थे बंद कर दिए। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से उनको ह्यूमिलेट किया गया, जिस तरीके से उनको जो है विधानसभा की सदस्यता से निष्कासित किया गया, ये सब चीज़ें जनता समझ रही है। पढ़ी लिखी जनता है, सुजानपुर बहुत पढ़े लिखे लोगों का है और मेरे लिए कोई सुजानपुर नया नहीं है। मैं एक एक घर से वाकिफ़ हूँ। राजेंद्र राणा ने इस चुनाव क्षेत्र के एक एक घर को, इस चुनाव क्षेत्र को अपने कदमों से नापा है और यहाँ लोग पार्टी से ऊपर उठकर भी राजेंद्र राणा के साथ व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हैं। मैंने डटकर 23 साल लोगों की सेवा की है, न कभी जाति देखी, न धर्म देखा, न मज़हब देखा, न पार्टी देखी और हमेशा इंसानियत को महत्व दिया है। सब लोगों के काम किए हैं, इसलिए यहाँ प्रश्न ही नहीं पैदा होता। यहाँ तो जो कांग्रेस का जितना संगठन था, वो सारा का सारा संगठन राजेंद्र राणा के साथ, जैसे ही मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने, मुख्यमंत्री ने हम लोगों को कांग्रेस की विधायकी से निकाला, सारे के सारे लोग मेरे साथ चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ आज इस चुनाव को और अनुराग ठाकुर जी के चुनाव को लड़ रहा है। राणा जी, सवाल तीखा हो सकता है क्योंकि लग चुभ भी सकता है आपको। लगातार आप 6 लोगों पर एक बयानबाजी हो रही है और कांग्रेस के मुखिया भी इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग बिकाऊ हैं, आप बिक चुके हैं और चंडीगढ़ में कोई दुकान है जहां से अटैची खरीदे हुए हैं, उनमें आपकी खरीद फरोख्त हुई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो स्टार प्रचारक हैं वो आप ही लोग हैं। एक आप हो गए, सुधीर शर्मा हो गए, या जो 4 और बचते हैं, आप पर ही निशाना साधा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले कह रहे थे 40 करोड़ में बिके हैं, फिर कभी कहते हैं 30 में बिके हैं, कभी कहते हैं 15 करोड़ में बिके हैं। इस सारी चीज को लेकर हमने शिमला में हाई कोर्ट में मुकदमा जो है, क्रिमिनल और सिविल सूट जो है वो फाइल कर दिया है। इसका फैसला कोर्ट करेगा। अगर सुक्खू जी चुनाव जीतने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, अगर राजेंद्र राणा के खिलाफ 15 करोड़ तो दूर की बात है, 15 रुपए भी साबित कर दें कि राजेंद्र राणा ने किसी से आज तक चाय भी पी है, हम संन्यास ले लेंगे और हम किसी भी सजा को झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुकदमा इसके लिए जो है हाई कोर्ट में हमने जो है कोर्ट में केस फाइल किया है। हम सुक्खू जी से पूछना चाहते हैं कि जब वो चंडीगढ़ जाते थे तो सीएम स्वीट जो उनके लिए बना है वहाँ पर हिमाचल भवन में, उसको उसमें रुकने की बजाय वो हयात या ताज में क्यों रुकते थे और जब रुकते थे तो सिक्योरिटी इधर उधर क्यों कर दी जाती थी। और दूसरी बात है कि हमें यह भी बता दिया जाए कि हिमाचल प्रदेश में क्या राज्यसभा सीट पर कोई चुनाव लड़ने के लिए उनके पास कोई हिमाचल का कोई भी काबिल नेता नहीं था। ये जो दिल्ली में सीट दी गई, दिल्ली के व्यक्ति को दी गई, तो क्या इसमें कोई लेन देन हुआ? पहले इस बात को भी बता दें। और ये कह रहे हैं कि बिक गए, क्या अभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को
भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल करवा रहे हैं, तो क्या इन्होंने खरीदे हैं, को बिक गए हैं? ये चर्चा मीडिया में हो रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रही है। इसलिए हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, परंतु इस तरह के आरोप, झूठे आरोप लगा के अगर ये समझते हैं कि इनके जो कारनामे हैं ये धुल जाएंगे, तो ऐसे धुलने वाले नहीं हैं। हम लोग फील्ड में हैं और पूरा प्रदेश जानता है कि राजेंद्र राणा का पिछला 23 साल का इतिहास क्या है। अभी भी मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ, अभी नॉमिनेशन करूँगा, और जब नॉमिनेशन कोई भी एमएलए का चुनाव लड़ता करता है, पिछला चुनाव जो मैंने नॉमिनेशन किया है 22 में, उसमें राजेंद्र राणा की जो प्रॉपर्टी है वो दिखाई गई है, मैंने भरी है, अब भी भरने वाला हूँ, और उसमें एक प्लॉट और बेच के आया हूँ। अभी प्लॉट बेच के चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। राजेंद्र राणा के बारे में कोई ऐसी बात करेगा तो मुझे लगता है कि अब इस मामले को कोर्ट में ही देखेंगे। राणा जी, आखिरी सवाल रहेगा, वाकई में चुनाव है या फिर आपके लिए ये चुनौती है? देखिए, चुनाव तो अगर हम लोगों को सुक्खू जी ने विधानसभा से निकाल दिया, हम लोगों को निष्कासित कर दिया, तो चुनाव तो पॉलिटिकल आदमी जो चुनाव लड़ने वाला चुनाव क्यों नहीं लड़ेगा? आप अपने घर से निकाल देंगे तो कहीं तो घर बसाएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो मेरा पुराना घर था, उन्होंने स्वागत किया, हम सबका स्वागत किया, इसलिए सुक्खू जी ने निकाला है, हम नया घर बसाया है। जनता फैसला करेगी क्या चुने हुए व्यक्ति के साथ इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। हम कहते रहे कि हम हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को किसी को चुनाव लड़ाओ, हम वोट देने के लिए तैयार हैं, परंतु अगर हिमाचल प्रदेश के हकों को, हिमाचल को बेचने की कोई कोशिश करेगा, हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान को कोई ललकारेगा, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इस पर चुनौती नहीं है, मैं इस चुनाव को सहज ले रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का तमाम संगठन, कार्यकर्ता, तमाम वोटर आज चट्टान की तरह राजेंद्र राणा के साथ खड़े हैं, और सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी संगठन के साथ आज खड़े हो गए हैं। और इसमें मैं तो चाहता था कि सुक्खू जी को सुजानपुर से खुद चुनाव लड़ना चाहिए था। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र राणा, जिन्होंने कह दिया कि चुनाव है, चुनौती नहीं है, और सहज ये चुनाव है। भले ही टक्कर में सामने कोई भी हो, बिल्कुल आश्वस्त हैं और चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। सुजानपुर से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।